जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। जी हाँ, दिल्ली के लोग पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से इंतजार कर रहे हैं अपने मेयर का, और मेयर का चुनाव है जो बार बार अटक जा रहा है। अब फाइनली आज फिर से दिल्ली के मेयर का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब मेयर चुनाव के लिए सदन की बैठक बुलाई हो। इससे पहले भी 3 मर्तबा ऐसा हुआ कि मेयर चुनाव कराने के लिए सदन की बैठक बुलाई गई, लेकिन बार बार सदन में अलग अलग चीजों को लेकर हंगामा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज एक बार फिर से दिल्ली में मेयर चुनाव होने जा रहा है। तो किस तरीके से दिल्ली का मेयर चुनाव विवाद में रहा, कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कैसे ये तारीख यानी कि 22 फरवरी की तारीख मुकर्रर हुई दिल्ली के मेयर चुनाव की, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक। दरअसल आप जानते हैं कि मेयर चुनाव को लेकर अब तक कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ और सदन को बार बार स्थगित किया गया। आपको शुरुआत से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे दिल्ली का मेयर चुनाव बार बार हंगामे की भेंट चढ़ गया, किस तरीके से ये पूरा विवाद गहराया और फिर आज कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब लग रहा है कि आज दिल्ली को उसका मेयर मिल जाएगा। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ। 7 दिसंबर को 250 वार्ड में 134 पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। 6 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव के लिए सदन की पहली बैठक बुलाई गई थी और 6 जनवरी को सदन में एल्डरमैन की पहले शपथ को लेकर जोरदार हंगामा आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया और सदन को स्थगित किया गया। फिर 24 जनवरी को दोबारा से मेयर चुनाव के लिए सदन की बैठक बुलाई गई, लेकिन फिर हंगामा हुआ और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 6 फरवरी को तीसरी बार सदन की बैठक मेयर चुनाव के लिए बुलाई गई, लेकिन पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने मनोनीत पार्षदों को वोटिंग अधिकार देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद फिर हंगामा हुआ और सदन को स्थगित किया गया। और इसके बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग अधिकार देने के खिलाफ याचिका दायर करने पहुंच गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग अधिकार न होने और जल्द मेयर चुनाव कराने का फैसला सुनाया। और अब 22 फरवरी को एक बार फिर सदन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सबसे पहले मेयर चुनाव होगा, उसके बाद मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने का उनका शेड्यूल तय हुआ है। तो 6 जनवरी को पहली बार सदन की बैठक बुलाई गई थी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि एल्डरमैन का मुद्दा उस दिन भी गूंजा था 6 जनवरी को, जब पहली बार सदन की बैठक बुलाई गई थी और आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि चुने हुए पार्षदों से पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ कराने के पीछे वजह क्या है। उसके बाद हंगामा हुआ और जब 6 जनवरी को हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, आरोप लगे जानलेवा हमले के, कुर्सियां उठा ली गई, पोडियम के पास पहुंच गए पार्षद। उसके बाद जब स्थिति हाथ से बाहर चली गई तो फिर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। फिर 24 जनवरी को दोबारा सदन बुलाया गया, फिर सदन बुलाया गया तो फिर हंगामा हुआ, तो फिर सदन को स्थगित किया गया। इसके बाद फिर 6 फरवरी को तीसरी बार सदन की बैठक बुलाई गई थी और उस दिन सत्या शर्मा, जो कि पीठासीन अधिकारी हैं, जिनको लेकर काफी विवाद भी हुआ, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वोटिंग राइट्स मेयर चुनाव में है एल्डरमैन को। और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षद कोई अधिकार नहीं रखते मेयर के, डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट करने का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द मेयर चुनाव कराया जाए और आज दिल्ली में फिर से मेयर चुनाव कराने के लिए सदन की बैठक बुलाई गई है। 11 बजे प्रक्रिया शुरू होगी और देखना होगा कि आज नंबर तो आम आदमी पार्टी के पास है मेयर चुनाव में जीत हासिल करने के। अब मेयर चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी का मेयर उम्मीदवार जो डॉक्टर शैली ओबरॉय हैं वो जीत हासिल कर पाती हैं, क्योंकि उम्मीद यही है, क्योंकि नंबर उनके पास है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने जिस तरह से कई बार कहा कि अगर पार्षदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी तो फिर मेयर बीजेपी का बन सकता है, तो देखना होगा कि आज
क्या कोई पार्षद दूसरे खेमे का अपनी अंतरात्मा की आवाज, जिसे अंतरात्मा की आवाज कोट कर रही है बीजेपी, वो सुनता है तो क्या कोई क्रॉस वोटिंग होती हुई नजर आएगी? आपको बता दें कि दल बदल कानून लागू नहीं है मेयर चुनाव में, तो इसलिए ये बार बार कहा गया कि अंतरात्मा की आवाज अगर सुनेंगे पार्षद तो फिर हो सकता है कि मामला गड़बड़ आ जाए। तो ये भी देखना होगा कि नंबर होने के बावजूद क्या कोई मामला गड़बड़ाता है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा पेच जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को लेकर फंसता हुआ नजर आ सकता है। तो देखना होगा कि आज पूरे दिन की कार्रवाई में सदन में क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स दिल्ली तक पर लगातार जारी रहेंगी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।